नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक का आखिर क्या हुआ? उस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लेह में बवाल मचा और उसकी आंच जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे विश्व तक देखी गई, क्योंकि सोनम वांगचुक के वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगा और जिस धारा के तहत एनएसए जो है वो उनके ऊपर लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, उन्हें देश के लिए खतरा बताया गया। आखिरकार उस पूरे घटनाक्रम का, पूरे मामले का अब तक क्या हुआ है? दरअसल आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, हियरिंग थी, और जो पिटीशन सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनकी तरफ से जो पिटीशन लगाई गई थी उसके ऊपर आज जो है वो हियरिंग थी। कपिल सिब्बल जाने माने जो लॉयर है वो सोनम वांगचुक की तरफ से केस लड़ रहे हैं और इसमें आज जो खास डेवलपमेंट हुई वो ये कि गीतांजलि की तरफ से जो पिटीशन लगाई गई है और सरकार की तरफ से एनएसए के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं उनको चैलेंज किया गया था और उसमें यह कहा गया कि ये धाराएं पूरी तरह से बेबुनियाद है और खास तौर पर यह कहा गया कि ये प्रतिशोध की भावना से इस तरह का मामला जो है वो सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो दर्ज किया गया है। और यह भी कहा गया कि ये राजनीतिक प्रतिशोध भी है और कहीं ना कहीं ये सरकार जो वहां करना चाहती है उसको लेकर जो सोनम वांगचुक की असहमति है उसको दबाने की भी कोशिश है। तो ये दो बातों का खास तौर पर जो है वो जिक्र किया गया और पिटीशन जो लगाई गई है उसमें आज जो सोनम वांगचुक की तरफ से जो पूरी जिरा हुई, बहस हुई, उसमें यह कहा गया कि जो सरकार की तरफ से जो सेक्शंस लगाई गई हैं उनको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि पिटीशन जो है वो पहले दायर की गई थी और फिर ये मांग की गई कि उस पिटीशन को अमेंड करने के लिए हमें मौका दिया जाए, उसके लिए कोर्ट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया और ये कहा कि जो सेक्शंस लगाई गई हैं, फ्रेम की गई हैं, उनको चैलेंज करने के लिए आप अपनी याचिका में कुछ संशोधन जो है वो कर सकते हैं और उसके लिए जो है वो समय दिया गया और इसके ऊपर जो है वो अब अगली सुनवाई जो है वो 24 नवंबर को होगी। और आपको बताएं कि इस मामले में जो बेंच सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, दो जस्टिस की जो है वो ये बेंच इसके ऊपर सुनवाई कर रही है। और कपिल सिब्बल, जैसा हमने कहा कि जाने माने वकील सोनम वांगचुक की तरफ से जो है वो केस लड़ रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो आज बहस भी हुई, जिरा भी हुई और कोर्ट ने यह भी कहा है अथॉरिटीज को, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को, लद्दाख की सरकार को, डीसी लेह को और जोधपुर जहां इस वक्त जो है वो सोनम वांगचुक वहां पे जेल में है, उन जेल अथॉरिटीज को भी यह कहा गया कि आप भी इसके ऊपर जो है वो अपना एफिडेविट रिस्पांस जो है वो सबमिट करें और इसके लिए 10 दिन का जो समय है वो इन सबको दिया गया है। तो आपने ये पूरा बवाल तो देखा ही कि किस तरह से लेह में जो है वो 6 शेड्यूल की जो बात है वो की जा रही है, वहां पे एमपी सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है, लेह को, लद्दाख को जो है वो अब पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो उसकी मांग की जा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो एक माहौल ऐसा वहां पे बना कि वहां पे जो है वो फायरिंग लाइक सिचुएशन हो गई, कर्फ्यू काफी दिन तक रहा, पुलिस की गोलीबारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, ये सारी चीजें जो है वो एक बड़ा बवाल बनी और उसके बाद जो है वो इस पूरे मामले की जो कड़ियां हैं वो सोनम वांगचुक के साथ जोड़ी गई, पाकिस्तान के साथ जोड़ी गई और यह भी कहा गया कि सोनम वांगचुक और कोई पाकिस्तानी एजेंट है उसके बीच में जो है वो ये सारी बात होती रही कि जो भी लेह में हो रहा है, और वो सारा फीडबैक जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जाता रहा। तो ये सारे आरोप जो है वो सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए गए और इन आरोपों के तहत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें देश के लिए खतरा बताते हुए उनके ऊपर कई सारे मामले जो है वो दर्ज किए गए
उनकी जो एनजीओ है उसकी फंडिंग जो है वो भी बंद की गई, जो लीज थी, लैंड लीज थी, उसको भी रद्द किया गया, और भी कई सारे जो एफआईआर से मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को जो है वो सुनवाई होनी है, और देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती, या फिर जो सरकार की तरफ से जो इस मामले को आगे कानूनी बहस कर रहे हैं तुषार मेहता, जाने माने वकील, उनके और जो कपिल सिब्बल है सोनम वांगचुक के वकील, उनके बीच में किस तरह की जो बहसबाजी है वो होती है, और क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है, ये देखना बड़ा ही अहम और लाजमी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।